कुक टीवी। ईमानदार ऑटो वाला। वसंतपुरी नामक एक छोटा सा गांव है। वहां से अन्य शहरों के लिए कोई बसें नहीं हैं। राजा वसंतपुरी ऑटो चला रहा था। आपका स्वागत है भाई। अलगापुरी जाना है। अलगापुरी जाने के लिए 100 रुपए लगते हैं। 100 रुपए संभव नहीं है, मैं 80 रुपए दूंगा। पेट्रोल की कीमतें बहुत अधिक हैं। 80 रुपए में मैं ऑटो नहीं चला सकता। ठीक है, मैं 100 रुपए दूंगा। राजा ने अलगापुरी तक ऑटो चलाया। भैया, क्या आप वसंतपुरी जा रहे हैं? मैं भी आपके ऑटो से आ रहा हूँ। हाँ साहब, आकर बैठो। ऑटो वसंतपुरी पहुंचा। भैया, यह लो 50 रुपए। नहीं, मुझे 100 रुपए चाहिए। भैया, आप लोगों से अपने गांव में वापसी के लिए 100 रुपए भी वसूल रहे हैं। ये लो 100 रुपए। राजा केवल उस गांव में ऑटो चलाता है, इसलिए वो गांव के लोगों से किराया शुल्क बढ़ाता है। रानी ने यह सुना। महिलाएं शहर में ऑटो चलाती हैं। मैं इस गांव के लोगों को कम किराए के रूप में ऑटो द्वारा भी मदद कर सकता हूँ। रानी ने ऐसा सोचा और शहर जाकर एक ऑटो खरीदा। वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए कम किराया वसूलती है। शहरों में शेयर ऑटो प्रणाली का पालन करके रानी ने बहुत लाभ कमाया। एक रात सोमू की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। राजा, क्या हुआ भाई? माँ ठीक नहीं है, शहर के अस्पताल जाना है। मैं इस समय नहीं आ सकता। चूंकि राजा ऑटो नहीं आया था, इसलिए सोमू रानी के घर गया। रानी, क्या भाई? माँ अच्छी सेहत में नहीं है, तत्काल अस्पताल जाने की जरूरत है। जरूर, हम जाएंगे। सोमू अपनी माँ को रानी के ऑटो में अस्पताल ले गया। कुछ दिनों में सोमू की माँ बरामद हुई और घर लौट आई। रानी, आप मुझे बिना सोचे समझे अस्पताल भी ले गए। रात का समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल में मेरी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि हमें अपना कर्तव्य बिना आय की उम्मीद के करना चाहिए, चाहे हम कोई भी पेशा करें। मच्छी करी बेचने वाला। जेकब और लूसी दोनों मच्छी तलने और मच्छी करी के व्यापार में थे। जेकब बाजार गया और उस दिन के कारोबार के लिए मछली खरीदी। लूसी, इन मछलियों को साफ करो, हमें व्यापार के लिए जाना है। ठीक है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी। उस समय जब लूसी मछलियों की सफाई कर रही थी, कुछ छोटी मछलियां जिंदा थीं। मैं इन छोटी मछलियों को नहीं पकाऊंगी। मुझे शायद इन छोटी मछलियों को अपने तालाब में छोड़ देना चाहिए। लूसी ने उन छोटी मछलियों को बचाने के लिए उनको तालाब में छोड़ा। 2 दिनों के बाद भारी बारिश हुई और तालाब पानी से भर गई। हर बार वो छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ देती थी। कुछ महीने बाद जेकब मछली बाजार गया और मछली खरीदे बिना वापस लौट आया। आपने आज मछली क्यों नहीं खरीदी? आज मछली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए मैंने मछली नहीं खरीदी। अगले दिन जेकब उदास था। वो बाहर टहलने गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां खेल रहे थे। लूसी, आओ और हमारे तालाब को देखो। वे दोनों तालाब में इतने मछलियां देखकर आश्चर्यचकित थे। लूसी, पहले तो हमारे तालाब में मछलियां नहीं थीं, लेकिन अब कई मछलियां हैं। यह कैसे संभव है? मैं तालाब में जिंदा लाई गई छोटी मछलियों को छोड़ देती थी। वे बड़े हो गए और अब मछलियां ज्यादा हो गए हैं। हमें अब मछलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इन मछलियों को पकड़कर बेच सकते हैं। लूसी, तुमने दया भाव से छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा था, अब वो बढ़ गए और हमारा समस्या हल कर दिए। जेकब और लूसी दोनों ने जाल से तालाब की मछलियां पकड़ी। बाद में उन्होंने मछली करी व्यापार से मुनाफा कमाया।
हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जीवन में किए गए छोटे मोटे अच्छे काम आगे हमें संकट के समय सहायता करती है। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ, तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है, यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना, यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए। यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी, मैं कल जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊंगा, तो मैं अब क्या करूं? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं। मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहाँ पहुँचा। पवन, तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं, तुम बाकी काम कल कर लेना, यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा। मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन, तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया। कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे वे बहुत मददगार साबित हुए और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए। मूर्ख चोर। एक बार एक छोटे से गांव में शिवा और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। एक रात एक चोर ने शिवा के घर से एक बकरी चुरा ली। पार्वती, यहाँ आकर देखो, हमारी बकरी गायब है। हमारी बकरी गायब है, लेकिन वो कहाँ गई है? कहीं बकरी खाने की तलाश में तो नहीं चली गई? हम इंतजार कर सकते हैं, शायद वह वापस आ जाए। 2 दिन हो गए, लेकिन बकरी घर नहीं लौटी। फिर एक रात चोर शिवा के घर आया और गाय चुरा ली। इधर देखो, हमारी गाय गायब है। पार्वती, मुझे लगता है कि कोई चोर ने ही हमारी बकरी और गाय चुरा ली। हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने बकरी और गाय चुराया है। चलो देखते हैं कि कुछ और चुराने लायक है या नहीं। चोर ने शिवा के घर की खिड़की की तरफ देखा। उस समय शिवा ने चोर को देखा। मुझे लगता है कि उसी ने हमारी बकरी और गाय को चुरा ली। हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तब शिवा ने पार्वती को साथ जानबूझकर जोर से बात करना शुरू किया ताकि चोर को उनकी बात सुनाई दे सके। पार्वती, कल हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे और 3 दिन रहेंगे और सोने के गहनों को बक्से में सुरक्षित रख दो। हाँ, यह सही है। बहुत दिनों के बाद हम अपने गांव वापस जाएंगे। कल रात घर में कोई नहीं होगा और मैं सोने के गहने चुरा सकता हूँ।
अगले दिन शिवा और पार्वती ने अपने कुत्ते को घर में छोड़ दिया और फिर घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गए। वो चोर दरवाजा खोला और गहने चुराने के लिए घर में घुस गया। जो चोर घुसा उसका पीछा कुत्ते ने किया। वो कुत्ते से डर गया और ऊंची मेज पर चढ़ गया। उसी समय शिवा ने घर के बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। शिवा ने अपने पड़ोसियों को अपने घर आने और चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया। चोरी की हुई बकरी और गाय कहाँ हैं? जी, मैं आपको आपकी बकरी और गाय लौटा दूंगा। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम चतुराई से कदम लें तो हम जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं।